क्या संविधान को धर्म से दिक्कत है? अगर नहीं तो सरकारी स्कूलों में गीता या कुरान क्यों नहीं पढ़ाई जाती? और अगर दिक्कत है तो संविधान बना ही क्यों? क्या राष्ट्रगान ना बोलने वाला बच्चा देशद्रोही है? क्या स्कूलों में धर्म पढ़ाना शिक्षा को नुकसान पहुंचा सकता है? ऐसे सवालों ने सुप्रीम कोर्ट तक को सोचने पर मजबूर कर दिया। आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब भारतीय संविधान के आर्टिकल 28 के जरिए, और एक ऐसी सच्ची घटना जिसने दिखाया कि चुप रहने वाला बच्चा भी संविधान का सबसे बड़ा योद्धा हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं गुप्तास एजुकेयर। पिछले वीडियो में हमने बात की थी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28, यानी हम लोग ने देखा था आर्टिकल 25 से 27 तक, और आज जानेंगे उसी अधिकार की आखिरी कड़ी आर्टिकल 28। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 हमें बताता है कि शिक्षा और धर्म को कैसे बैलेंस में रखा जाए, कैसे संतुलन में रखा जाए, और धर्मनिरपेक्षता को कैसे बरकरार किया जाए। इसको समझते हैं तीन भाग में। पहला, आर्टिकल 28 क्लॉज 1, राज्य द्वारा पूरी तरह से संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। जैसे केंद्रीय विद्यालय, बीएमसी की म्युनिसिपल स्कूल पूरी तरह से सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। दूसरा, लेकिन यह नियम उन संस्थाओं पर लागू नहीं होगा जो किसी ट्रस्ट न्यास द्वारा बनाई गई है और जिसका मकसद ही धार्मिक शिक्षा देना है। मान लीजिए सरकार ने एक गुरुकुल को अपने अधीन ले लिया हो, लेकिन वो गुरुकुल एक धार्मिक ट्रस्ट का हिस्सा है, तो वहां वेद पढ़ाना परंपरा रहेगा, वहां वेद पढ़ाया जा सकता है, वहां वेद पढ़ाना चलता रहेगा। तीसरा, राज्य से मान्यता प्राप्त या सहायता पाने वाली आंशिक रूप से शिक्षा संस्थाओं में किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक वह अपनी सहमति ना दे। मतलब कोई स्कूल या कॉलेज सरकार से आंशिक मदद लेता है या कुछ पैसा कुछ सुविधा सरकार से लेता है, तो वहां धार्मिक शिक्षा या पूजा पाठ तो दे सकता है, लेकिन छात्र को, स्टूडेंट्स को जबरदस्ती उसमें शामिल नहीं किया जा सकता। आसान शब्दों में समझते हैं, आर्टिकल 28 कहता है कि जो स्कूल या कॉलेज पूरी तरह सरकार के पैसे से चलता है, वहां किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। लेकिन अगर कोई संस्था किसी धार्मिक ट्रस्ट द्वारा बनाई गई है और सरकार उसे चला रही है, तो वहां धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। वहीं जो स्कूल सरकार से आंशिक रूप से मदद लेता है या बस मान्यता प्राप्त है, तो वहां किसी छात्र को, किसी स्टूडेंट्स को न तो पूजा में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा सकता है और न ही धार्मिक शिक्षा लेने के लिए, जब तक कि छात्र या उसके माता पिता खुद सहमति ना दे। मतलब साफ है, भारत में शिक्षा के क्षेत्र धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन जबरदस्ती की कोई जगह नहीं। इसी सिद्धांत को मजबूत किया 1986 के उस मामले ने, जब केरल के एक स्कूल ने 3 छात्राओं को सस्पेंड कर दिया। यह मामला था बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। 3 बच्चे बिजॉय केरल के स्कूल में पढ़ते थे। ये तीनों यहोवा के साक्षी थे, एक धार्मिक समूह जो मानता है कि राष्ट्रगान गाना ईश्वर के अलावा किसी और की पूजा है जो उनके धर्म के खिलाफ है। एक दिन स्कूल असेंबली में जब राष्ट्रगान बजा तो ये तीनों बच्चे चुपचाप खड़े रहे, लेकिन गाना नहीं गाया, राष्ट्रगान नहीं गाए। ये देखकर स्कूल ने उन तीनों बच्चों को निष्कासित कर दिया, यानी स्कूल से उन्हें निकाल दिया। देखकर उनके माता पिता ने केस हाई कोर्ट में डाला, लेकिन हाई कोर्ट ने भी स्कूल के फेवर में फैसला सुनाया और कहा स्कूल ने जो किया वो सही किया।
बच्चों के माता पिता ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला स्वीकार किया और पूरी सुनवाई के बाद हाई कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया और बच्चों के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा राष्ट्रगान का सम्मान आवश्यक है, लेकिन किसी को मजबूर करना संविधान के आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25 का वायलेशन होगा, उल्लंघन होगा। अगर कोई सम्मान पूर्वक खड़ा है और उसका इरादा राष्ट्र का अपमान नहीं है तो उसे दंडित नहीं किया जा सकता। 3 छात्रों की चुप्पी ने सवाल उठाया और सुप्रीम कोर्ट की आवाज ने इतिहास बना दिया। ये है भारत, जहां संविधान हर नागरिक का सबसे बड़ा अधिकार है। तो समझो संविधान को, समझो अपने अधिकार को। जय हिंद, जय संविधान।